दोस्त इस वीडियो में मैं ऐसा एक बिजनेस आइडिया आपको शेयर कर रहा हूं जो आज तक YouTube में अपलोड नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और उसकी लिंक जरूर शेयर करना। आई विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड टू दैट कमेंट। कभी भी हम बिजनेस के बारे में बात करें तो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज व्हाट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व इन आवर सोसाइटी। यानी आपकी जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो सोसाइटी की किस टारगेटेड ऑडियंस की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जितने बड़े प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा उतना बड़ा बिजनेस आपकी होने वाला है। तो चलिए इस बिजनेस को बड़ी डिटेल्ड वे में बताऊंगा एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कितना बड़ा प्रॉब्लम्स को ये बिजनेस सॉल्व करने वाला है। दोस्तों डिस्काउंट कैब सर्विस मतलब ये है कोई भी कस्टमर के लिए जब कैब बुकिंग करना पड़े तो उसको डिस्काउंट में आप कैसे कैब प्रोवाइड कर सकते हो, वो भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल के साथ। कोई भी कस्टमर अगर आपकी ऐप में कैब बुक करने वाला है तो उसको कम से कम 25% डिस्काउंट मिलने वाला है और जो टैक्सी ऑपरेटर आपके साथ जुड़ने वाले हैं उनको भी एडिशनल प्रॉफिट मिलने वाला है और साथ ही साथ आप इस बिजनेस मॉडल से मिनिमम 10% कमीशन चार्ज करेंगे। तो ये जो शानदार बिजनेस आइडिया मैं आपको बताया हूं, आप इसको बड़ी बारीकी से सुनना और आप आपकी एरिया में अगर ये इंप्लीमेंट कर लेंगे तो डेफिनेटली दिस विल बी एन अमेजिंग बिजनेस इन योर एरिया। तो लेट्स स्टार्ट इट इन डिटेल। अगर आप टियर 2 और 3 सिटीज में चाहे रूरल एरिया में आप रहते हैं तो हमेशा आप देखेंगे कि उबर और ओला जैसा टैक्सी एग्रीगेटर सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि एक टैक्सी ऑपरेटर को फोन करना पड़ता है। आपको अगर टैक्सी चाहिए तो आप उनको फोन करेंगे, किलोमीटर बताएंगे, वो आपको एक प्राइस बताएंगे। तब आपने एक चीज देखा होगा, चाहे आपको सिर्फ ड्रॉप होना है और चाहे फिर अनवर जाके रिटर्न भी आना है, आपको चार्जेस में ज़्यादा कोई अंतर नहीं रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो आपको 100 किलोमीटर जाना है और वापस भी आना है उसी गाड़ी में, तो आपका जो चार्जेस टैक्सी ऑपरेटर आपको बताता है वो 3000 रुपीज एज ऑन डेट। अगर आप सिर्फ 100 किलोमीटर जाके आप ड्रॉप हो जाएंगे तो आपको 1500 रुपया नहीं बताएगा, आपको बताएगा वो 2500। यानी ऑनवर्ड एंड रिटर्न के लिए आपको 3000 रुपीज और सिर्फ जाके ऑनवर्ड आप ड्रॉप हो जाएंगे तो आपको 2500। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टैक्सी ऑपरेटर आपको लेके जाता है और उसको वापस भी आना होता है और वापस उनको खाली आना होता है। अगर कोई कस्टमर उनको उस प्लेस में नहीं मिलता है तो उनको खाली गाड़ी उसी प्लेस में लेके आना होता है जहां से आपको पिक किया है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे? टैक्सी ऑपरेटर को आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के देंगे कि टैक्सी ऑपरेटर को यह पता लग जाएगा कि जहां पे एक कस्टमर को ड्रॉप कर रहा है वहां के आसपास एक कस्टमर अवेलेबल अगर है तो उसको पता चल जाएगा। और जो कस्टमर वहां पे है उसको भी ये फायदा होगा, अगर वो रिटर्न बुकिंग कर रहा है तो उसको कम से कम 25% चीप रेट में वो बुक कर पाएगा। मान लीजिए 100 किलोमीटर को आपसे वो 2500 ऑनवर्ड चार्ज करता है, तो जो कस्टमर वहां पे है उसको 25% लेस यानी लगभग 1800 रुपीज में वो खुद बुक कर पाएगा वापस आने के लिए। तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होगा कि रिटर्न कैब बुकिंग में उसको लगेगा कि मैं रिटर्न कैब बुकिंग हमेशा पहले कोशिश करूंगा कि मेरी एरिया से कोई गाड़ी रिटर्न तो नहीं जा रहा है, तो मैं अगर उसको बुक कर लेता हूं तो मुझे 25% स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाता है। टैक्सी ऑपरेटर को ये लगेगा कि मैं कस्टमर को अगर जाके ड्रॉप कर लेता हूं उसी एरिया में मुझे एक कस्टमर अगर रिटर्न मिल जाता है का तो ये एडिशनल है, उसको खाली जाना था, ऑलरेडी वो कस्टमर से ले चुका है, फिर एक नया कस्टमर उसको मिल रहा है, चाहे 25% कम हो चाहे 50% भी कम हो, तो वो टैक्सी ऑपरेटर के लिए फायदा है। तो एज एन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म तो आपको टैक्सी ऑपरेटर से ही चार्ज करना होगा जब आप उनको एक कस्टमर प्रोवाइड करेंगे जब उनकी गाड़ी रिटर्न आता होगा। तो देखिए यहाँ पे तीनों लोग खुश है। एक तो है कस्टमर, उसको डिस्काउंट मिल गया। नंबर 2 है टैक्सी ऑपरेटर, उसको एडिशनल एक कस्टमर मिल गया। और नंबर 3 है ऐप खुद जो प्लेटफॉर्म बनाया, आपको 10% कमीशन मिल गया। अब बात करेंगे इस बिजनेस की ग्रोथ का क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए हमारे इंडिया में लगभग 1.9 मिलियन एंड 19 लाख टैक्सी ऑपरेटर रजिस्टर्ड है और सबसे सरप्राइजिंगली यह है कि आज तक उबर और ओला
टायर 3 और 4 सिटीज में आए नहीं है। आप गांव में जाएंगे उबर और ओला नहीं मिलेगा, और टैक्सी ऑपरेटर के पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो रिटर्न के टाइम में उसको एक कस्टमर मिल जाए। तो आपको क्या करना होगा, ये सारी टैक्सी ऑपरेटर को आपकी प्लेटफॉर्म में लाना होगा। आप एक छोटी सी एरिया लीजिए, पूरे भारत को एक साथ आप नहीं कर पाएंगे, आप एक टारगेटेड एरिया लीजिए। मान लीजिए आपकी सिटी, ओन सिटी, वहां पे जितने टैक्सी ऑपरेटर है, और उनको ये पीस देना है कि उनका क्या फायदा है। जब वो लोग आपके साथ आ जाएंगे, अब है आपको कस्टमर एक्विजिशन करना है, यानी कस्टमर को पे पता होना चाहिए कि उनका क्या फायदा होगा। जब कस्टमर को यह पता लग जाएगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप 25% डिस्काउंट में रिटर्न कैब को आप हायर कर सकते हो, तो डेफिनेटली कस्टमर आपकी प्लेटफॉर्म में आएंगे। और जैसे कस्टमर आ जाएंगे तो टैक्सी ऑपरेटर को भी कस्टमर मिलने लगेगा, और ये एक ऑटोमेटेड वे में आपकी बिजनेस ग्रोथ होने लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है, उसको बनाएंगे कैसे। बनाने के लिए तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि किसी सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी को आप फोन कीजिए और आप उनका रिक्वायरमेंट बताइए, और वो आपको चार्जेस बता देगा, और बाद में आप उनको डेवलपमेंट फीस दे देंगे और आपको बना के एक ऐप और नहीं तो एक वेबसाइट दे देंगे। अगर ये आप करते हैं तो आपको एक हेफ्टी अमाउंट देना होगा। ऑप्शन नंबर 2 की इस टाइप की एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ऑलरेडी डेवलपर लोग बना के इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में अवेलेबल करा के रखा है। आपको सिर्फ उसको परचेस करना है, एक डेवलपर को हायर करके उस ओपन सोर्स कोडिंग को इंस्टॉल करना है, सो दैट योर वेबसाइट विल बी लाइव, फिर यू आर रेडी टू डू द बिजनेस। अगर आप ये ऑप्शन नंबर 2 फॉलो करेंगे तो आपकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट लगभग 90% सेव हो जाएगा। जहां पे आपको डेवलपर 1 लाख से 2 लाख रुपया चार्ज करेंगे, और सेम चीज आप 10,000 to 20,000 के अंदर ये प्लेटफॉर्म को बना के रेडी कर लेंगे। ये डेवलपर कहां से मिलेगा और ये इस टाइप की एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म कहां पे है, ये सारी के डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप वहां पे जा सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर ये बिजनेस को आप सच में आपकी एरिया में शुरू कर दिया तो विद इन ए स्पान ऑफ 3 to 6 months you'll be in the profitable mode। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, योर डिटर्मिनेशन टू मेक इट हैपन। फिर मिलेंगे एक नया शानदार बिजनेस आइडिया के साथ। नमस्कार।